ऐसी कंडीशन क्या है इन सब तीनों में? प्रिंसिपल मैडम मेरे साथ एक दो बार गई हैं। लेट हुआ ना, जब तक अलाइनमेंट का पता नहीं चलेगा ना तब तक निकलवाने का फायदा नहीं है। आपको अगर आप 60 साल के होते तो मैं आपका दांत निकाल देता, लेकिन अभी आपकी पूरी लाइफ है, ऐसे वहाँ पे गैप रह जाएगा तो वो आपको प्रॉब्लम होगी, वो दिखेगा गैप आपको हमेशा। समझ रहे हो ना मेरी बात? कितने साल के वैसे आप भी? जैसे हमने इन एंड बनाया है ना जी, क्या क्या हमें चाहिए ये आ गए जैसे ना, ये हमने यहाँ से बनाया, फिर वहाँ से ये दवाई मिलेंगी, ये मिल गई, फिर हमने कौन से पेज में एंट्री करी है ये सब चढ़ जाए, एंट्री करके ये कॉपी वहाँ इन्होंने चढ़ाई। ऑटोमेटिक फुली वो है, काउंटर है, सीबीसी भी हो गया, स्टीम आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स आरबीसी कितने हैं किसी के, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी फोल्टर काउंटर लेट्स से बोला कोई कोलिमीटर यूज जरूर करना है। इससे क्या है, इसको मिनिमम रेडिएशन लगेगा आपको ना। अभी देखो इसी पार्ट्स को रेडिएशन आएगा जिसका हमें लेना है जी, सेट करने के। यस, अब आप लोग सब सेफ हो इस समय। थैंक यू सर। देखिए सर थोड़ा सर स्माइल मारो, स्माइल हो ये दीदी बढ़ना, हमारी पूरी दवाइयाँ लगी है, लिस्ट लगी है, बाप जी सर आ जाइए। मेडिसिन लिस्ट ऑलरेडी, इसमें ये सारा टैबलेट है, ये आधार से पता है कितनी है फार्मेसी जी। वैसे तो बड़े बड़े उसमें जाओ तो वहाँ क्या है, दवाई खोज, दवाई बनाना जी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोर, ये स्टोरेज कैसे करनी है, और वितरण मुख्य है, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा इसमें ये डेली कंजप्शन है, जैसे हमने दवाई निकाली कितनी निकाली। हमारी चीक में फैट टिश्यू होता है, तो कुछ की आर्च में, आर्च समझ रहे हो, ऊपर और नीचे की आर्चेस है ना आपकी, ऊपर के दांत है और नीचे की है, एक कर्व फॉर्म में है, तो उस कर्व की एनालिसिस करनी पड़ती है कि उस कर्व में कितनी जगह है। कुछ के कर्व में आपके 16 के 16 दांत लग जाएंगे, 32 दांत है टोटल, ऊपर 16 नीचे 16, तो कुछ में 16 के 16 फिट हो जाते हैं, कुछ के में नहीं हो पाते हैं। अब जैसे मेरे था, जब मैं 18 इयर्स का हुआ तब मेरे सारे दांत आ गए थे, और मेरी सिस्टर थी उसके नहीं आए, उसकी जो अकल जा रहा है, थर्ड मोलर है, वो आ ही नहीं पाया, क्योंकि जगह नहीं थी, फैट टिश्यू था यहाँ पे जी, ठीक है ना। तो आज की एनालिसिस करनी पड़ती है, निकालने को ही दांत निकाल देंगे बाहर। टेस्ट ऐसे नहीं लग सकते, हम किसी का ब्लड लेके डायरेक्ट टेस्ट नहीं लगता। पहले सेंट्रीफ्यूज क्या रहता है, विदाउट एंटीकोगुलेंट, जो हमारे पास फ्लूइड बचता है उसको कहते हैं सीरम, और एंटीकोगुलेंट के साथ होगा उसको कहते हैं प्लाज्मा। दोनों में फर्क है। विदाउट एंटीकोगुलेंट सीरम और विद एंटीकोगुलेंट प्लाज्मा। बायोकेमिस्ट्री के लिए सीरम यूज है, प्लाज्मा यूज नहीं। बाकी सब रूटीन टेस्ट सारे होते हैं यहाँ पे, फीवर प्रोफाइल सारे टेस्ट होते हैं। आपको कोई कुछ डाउट हो, कुछ किसी को रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन उसका नाम क्या है सर? उसका नाम इसका ये कोल्टर काउंटर लिखा हुआ उसमें, कोल्टर काउंटर ये बाहर कौन मेडलाइजर। मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग होती है, किसी भी स्टाफ की कोई मीटिंग होगी यहाँ पे सारी होगी, ठीक है। ये इमरजेंसी अलार्म है, फायर अलार्म, इन केस ऑफ फायर हम इसको यूज करेंगे। जैसे आप देख रहे हो ऊपर लगे हुए बीच में कहीं फायर का। अच्छा, ओटी में जाने से पहले प्रिपरेशन करनी होती है।
कोई भी डॉक्टर जाएगा, स्टाफ नर्स जाएगी, कोई भी जाएगा, ठीक है, वार्ड में वगैरह कोई भी जाएगा ओटी के अंदर, सबसे पहले अपना हाइजीन रखना होता है। शूज़ बाहर उतारने होते हैं, अपने स्टाइल यहाँ की चप्पलें होती है वो पहन के आनी है, यहाँ पे चेंज करने हैं अपने कपड़े, क्योंकि नॉर्मल कपड़ों में हमारे क्या है, बैक्टीरिया है ना, नॉर्मल कपड़े चेंज करने हैं, यहाँ पे हैंड वॉशिंग करना है, वॉशिंग एरिया है, उसके बाद जाके ओटी में एंटर करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं वैसे ज़्यादा हमारे पास है नहीं, जैसे एनेस्थीसिया की मशीन यहाँ पे है नहीं, वो चली गई यहाँ से, पर जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं मैं बताती रहूँगी, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ क्वेरी होगी तो आप पूछ करना। ये ओटी टेबल हो गई, इसका हाफ यहाँ पे है, हाफ पार्ट आपने बाहर देखो कि बाहर रखा हुआ है उधर होने पे, ठीक है। ओटी टेबल हो गई जिसमें ओटी पे पेशेंट को लेना है, ठीक है। ये लाइट हो गई, फोकस लाइट यहाँ की ऐसे करके हम लाइट करते हैं ना, फोकस लाइट, पेशेंट को कोई भी ओटी करनी है उसके लिए फोकस लाइट चाहिए होती है, ठीक है। ये हमारा जब हम लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं, सिजेरियन से जब डिलीवरी कराते हैं, उसका जब बेबी जब हम रिसीव करते हैं तो बेबी को रिसीव इसमें करना है, इस इनक्यूबेटर में करना है, ठीक है। ये वार्म होता है, ये बेबी का बेड है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें कनेक्ट करना है, इसमें बेबी को रखना है, ये वार्म होता है, गर्म होता है, इसका टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, इससे उसकी पल्स ली जाती है, टेम्परेचर पल्स ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये देखो हम लोग, ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, इसलिए बल्ब ऊपर नीचे जाता है, अभी तो वर्किंग नहीं है। तो ये जो इसके अंदर वाइट ब्लैक कलर की आप बॉल देख रहे होंगे, इसमें अगर 2 लीटर पे देना है तो 2 लीटर, 3 लीटर पे देना है 3 लीटर ऑक्सीजन, ठीक है, उस पर सेट करते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन मास्क कनेक्ट करेंगे और बच्चे को लगा देंगे, ठीक है। जैसे हम ऐसा करते हैं हम लोग, और ये कोलिमेट होते हैं सब रेडी सेट कर देते हैं, इसका एक्सपोजर देना है, जितना अभी ट्वेल्थ का कॉम्पिटिशन देखा है, मैं सोलिकल एक्सरसाइज चल इसको ऑपरेट करते हैं, थोड़ा बदल हो गया, ठीक, अब आ जाए, इसको ऑपरेट करते हैं, एक अलसो इस मशीन से, मतलब इससे हम ऑपरेट करते हैं इस मशीन को, पूरा कितना रेडिएशन देना है, जैसे लेवल लिवर पुलिंग का एक्सरे करना है, हैंड का एक्सरे करना है, फुट का एक्सरे करना है, एब्डोमेन का एक्सरे करना है, तो कितना रेडिएशन डोज चाहिए पेशेंट को ना, वो मिस्त्री करते हैं, ठीक है। यहाँ हम प्रोसेस करते हैं, हमने ऑफ किया फिलहाल नहीं, ठीक है। ये आईपी कैसे होती है, स्पीड बोलते हैं उसको हम लोग, एज ए डिजिटल उसको काम करते हैं, इसमें हम करते हैं इसके अंदर एक्सरे, वो इससे रेट लाते हैं, और इसको ऑफ किया फिलहाल अभी वहाँ सामने प्रिंट निकलता है इससे, जी, ठीक है जी। ये वी बॉक्स है, इसको वी बॉक्स बोलते हैं, हम एक्सरे देखते हैं इसमें, ठीक है जी। बाकी इसको बोलते हैं, उसको मशीन बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लेटा एक्सरे करते हैं हम लोग, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिसके ना, जैसे हमें अपने उनका एक्सरे करना है, ये बग्गी बोलते हैं उसको ना, तो हम कैसे लगाते हैं बग्गी के अंदर, ठीक है, और उससे क्या है, कंट्रास्ट क्वालिटी अच्छी आती है, ठीक है, उसकी एक्सरेस की ना, कुछ चीज़ें पार्ट्स हो गए जैसे क्या बोलते हैं, पैल्विस हो गया हमारा, स्पाइन हो गया एक्सरे ना, तो इसमें कहते हैं बग्गी वाले डायरेक्ट एक्सरे ना, वो चीज़, इसलिए हम बग्गी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ट्यूब हो गई एक्सरे की, ये CRS मशीन हो गई टोटल मिला के, और ये आपके सामने सब कुछ, ठीक है। अरे हम चलते हैं, थोड़ा उधर चल, सब आ जाएंगे, आ जाओ। तुम्हारा अरे वॉइस का हो रहा है, वॉइस है तुम्हारा ऊपर, कोई बात नहीं, फोटो आ रही है, मेरी पड़ गई देखी, ये माइनर ओटी है। माइनर ओटी का मतलब होता है कि जहाँ पे छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, छोटे छोटे स्टिचिंग वगैरह होते हैं, माइनर ओटी। यहाँ पर मेजर ऑपरेशन नहीं होते हैं हमारे यहाँ पर, मेजर ओटी ऊपर है, बिकॉज लोग ने देख लिया, आप लोग भी देख लेना ओटी, लेकिन हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होते हैं। ये माइनर ओटी है जहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे ऑपरेशन, छोटे छोटे टाँके वगैरह लगते हैं, ठीक है। ये बेड है जिसमें पेशेंट को लेटाया जाता है, ये फोकस लाइट है, ठीक है जी। इसको एडजस्टेबल होता है ये, ठीक है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे एडजस्ट करना हो, जहाँ पे भी हमको मतलब फोकस ज्यादा चाहिए सुशरिंग के लिए, इसको ऐसे करते हैं। 4 प्लग्स होते हैं इसके अंदर, 4 बल्ब होते हैं, ठीक है इसके अंदर जी। ये कार्डिक मॉनिटर है, अभी बताया था ना गर्ल्स को, कार्डिक मॉनिटर है जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और ऑक्सीजन चेक किया जाता है ना। और IV स्टैंड तो आपको पता होंगे, ये IV स्टैंड है जी। ये सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन है,
ये सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन है। अगर जब कभी खत्म हो जाती है सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। इस वाली मशीन को। और एक पोर्टेबल ऑक्सीजन बाहर सिलेंडर है, अभी रिजल्ट को दिखाया, आप लोग को भी दिखा देंगे। कभी जब पेशेंट शिफ्ट किया जाता है या 108 में ऑक्सीजन जो कंसंट्रेट सिलेंडर होते हैं वो पोर्टेबल वाले होते हैं, ठीक है। डस्टबिन पता है आपको बायोमेडिकल वेस्ट कौन कौन से होते हैं? जी। ब्लैक हट चुका है अब, है ना? ब्लैक आउट। कौन कौन से हैं? रेड, येलो, येलो, वाइट एंड ब्लू। ब्लू। ग्रीन नहीं है, ग्रीन है घर वालों के लिए, घर है वालों। ना? घर में यहाँ पे नहीं, ब्लू है यहाँ पे। जी। ब्लैक हट चुका है, हाँ ठीक है, ब्लैक नहीं है हमारे पास, ठीक है जी मैम। मेडिसिन एनी डाउट है कुछ? फर्स्ट अभी नहीं, फर्स्ट तो पूछ करानी किस मेडिसिन क्या होती है? सर्जरी कौन सी ड्रग यूज होती है?